श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 6। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तदनंतर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार असिवनी नामक स्त्री द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ, 17 कन्याओं का कश्यप के साथ, 2 कन्याओं का भूतों के साथ, 2 कन्याओं का अंगिरा ऋषि के साथ तथा 2 कन्याओं का विवाह कुशाश्व प्रजापति के साथ कर दिया। उन कन्याओं द्वारा देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव तथा पशु पक्षी आदि बहुत से जीव उत्पन्न हुए। अब हम उन सब कन्याओं तथा उनकी संतानों का नाम संक्षेप में कहते हैं। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककौ, जामी, विश्वा, साध्या, सत्युवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा था। भानु का पुत्र ऋषभ तथा उससे इंद्रसेन उत्पन्न हुआ। लंबा का पुत्र विद्युत हुआ, उससे मेघ की उत्पत्ति हुई। ककौ का पुत्र संकट हुआ, उससे विकट तथा किकिट हुए। उनके द्वारा झीले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग तथा उससे नंदक का जन्म हुआ। विश्वा का पुत्र विश्वदेवा हुआ। साध्या के पुत्र साध्यागन हुए, उससे अर्धे तथा सिद्ध की उत्पत्ति हुई। मृत्युवती के पुत्र इंद्र तथा उपेंद्र हुए। वसु के गर्भ से 8 वसु देवताओं की उत्पत्ति हुई। मुहूर्ता द्वारा मुहूर्तों के देवता हुए। संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, उसका पुत्र काम हुआ। भूत की स्त्री स्वरूपा द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हुई। रुद्रों में 11 रुद्र प्रमुख है। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, उषाकपि, उजेकपाद, बहिर्भुघन्य, बहुरूप तथा महान। अंगिरा की सुधा नामक स्त्री से पितरों की उत्पत्ति हुई। कुच्छाश्व प्रजापति की अरुचि नाम स्त्री से धूम्रकेश का जन्म हुआ। चंद्रमा की 27 स्त्रियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तक, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, अनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती थे। इन 27 की नक्षत्रों में गणना हुई। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। अंत उनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, दक्ष प्रजापति ने अपने जामाता दामाद चंद्रमा को शाप देकर अपनी पुत्रियों के वश की हानि किस लिए की? आप मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, चंद्रमा रोहिणी पर अधिक प्रीति रखते थे। यह देखकर कृतिका और बाकी स्त्रियों ने अपने पिता दक्ष से जाकर यह कहा कि चंद्रमा हमसे स्नेह नहीं करते हैं, वे हमारी बहन रोहिणी पर विशेष प्रीति रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग हो जाने का शाप दे दिया। उस शाप के कारण चंद्रमा को 10 सहस्र वर्षों तक समुद्र में रहना पड़ा। तत्पश्चात चंद्रमा ने जब दक्ष की बहुत प्रकार से स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह रोग छूट जाएगा तथा इसके बदले तुम्हारी कला 15 दिन बढ़ेंगी तथा 15 दिन घटती रहेंगी। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। हे परीक्षित, अब दक्ष की अन्य कन्याओं का हाल सुनो। कश्यप की स्त्री विनीता से गरुड़ तथा अरुण की उत्पत्ति हुई। कुद्रु से सर्पाधिक उत्पन्न हुए। पतंगी से पक्षी आदि हुए। यामिनी से टीढ़ी आदि का जन्म हुआ। नेमी से जलचर उत्पन्न हुए। शर्मा से 5 नख वाले कुत्ते आदि जीव पैदा हुए। ताम्रा से गिद्ध तथा बाज आदि हुए। क्रोधबसा से बिच्छू आदि का जन्म हुआ। मणि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईला से वृक्षादि की उत्पत्ति हुई। सुरसा से राक्षस आदि हुए। अरिष्टा से गंधर्व आदि हुए। काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ। धनु से दानव हुए। दिति से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष आदि दैत्यों की उत्पत्ति हुई।
अदिति से सूर्य तथा त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की पुलोमा तथा कालिका नामक 2 स्त्रियां और थी। अंततः पुलोमा द्वारा राक्षस एवं कालिका द्वारा कृष्णवर्ण दैत्यों ने जन्म लिया। विप्रचिति नामक दानव की स्त्रीका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी ने राहु के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य की स्वर्णा नामक स्त्री से जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, श्राद्ध देव तथा धर्मराज नामक 2 पुत्र एवं यमुना नामक एक कन्या की उत्पत्ति हुई थी। वह स्वर्णा जब अपनी माया रूपिणी छाया को छोड़कर चली गई तथा स्वयं घोड़ी का स्वरूप धारण कर लिया, तब छाया के गर्भ से शनेश्वर तथा स्वर्णिम मनु नामक सूर्य के 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। तदनंतर सूर्य ने घोड़ी रूपा स्वर्णा से जब भोग किया, तब उसके गर्भ से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तो अष्टा देवता का विवाह जपा नामक कन्या से हुआ था। अंत उसके गर्भ से एक कन्या तथा विश्वरूप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार बृहस्पति के रूठ जाने पर इंद्रादि देवता ने इसी विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा, हे मुनिराज, स्वर्णा अपनी छाया को छोड़कर किस प्रकार चली गई थी, वह वृत्तांत आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, स्वर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पाती थी। अंत उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री को बनाया तथा उससे यह कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तब तक तू मेरे बदले यहाँ बनी रह, परंतु यह भेद मेरे पति को मत बताना। यह सुनकर छाया नामक उस स्त्री ने उत्तर दिया, जब तक सूर्य देवता मेरे मस्तक के बाल पकड़कर मुझे नहीं मारेंगे, तब तक मैं उनसे यह भेद नहीं कहूँगी। स्वर्णा ने यह बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह छाया को भली भांति समझा बुझाकर अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने जब उसे देखा तो अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि तू अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई है, अंत में तुझे अपने घर नहीं रखूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर स्वर्णा निराश हो कुरुक्षेत्र में चली गई और वही घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी। उधर माया रूपी स्वर्णा के गर्भ से शनेश्वर तथा स्वर्णी नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम रखती थी तथा स्वर्णा के धर्मराज एवं श्राद्धदेव नामक पुत्रों को कम चाहती थी। एक दिन छाया ने धर्मराज को लात से मारा, तब सूर्य ने छाया के मस्तक के बाल पकड़कर खींचे। उस समय छाया ने स्वर्णा के चले जाने का सब वृत्तांत सूर्य से कह दिया। उस समाचार को पाते ही सूर्य देवता स्वर्णा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जिस समय वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और स्वर्णा को घोड़ी के रूप में देखा, उस समय उन्होंने घोड़ा बनकर उसके साथ विहार करने लगे और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों मिलकर अश्विनी कुमार कहलाए। हे राजन, इस प्रकार स्वर्णा अपनी छाया को छोड़कर गई थी। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा षष्ठम स्कंद अध्याय 6 समाप्त।